वो तो मदारी की तरह आते हैं, डुगडुगी बजाते चले जाते हैं, मात्र किसान भाइयों को बहकाने का काम करते हैं। साल में 2-3 बार उनका ड्रामा होना है। जितना भ्रष्टाचार नेता है सबकी दुकान बंद होने वाली है, क्योंकि उनका बाप उमेश कुमार आ चुका मैदान में। बड़े चोर तो हरीश रावत बड़ा चोर है, खनन का माफिया वो है, गन्ने का माफिया वो है, और कमीशन खोरी के अलावा तो वो धरना देने आ रहे हैं आप लोगों के लिए। कल फिर अपनी सेटिंग करके चले जाएगा। तो देर कर दी हजूर आते आते। हरिद्वार जनपद का भरोसा आपसे उठ गया है, और जब एक बार किसान का, आम आदमी का भरोसा किसी के ऊपर से हट जाता है तो फिर बड़ा कठिन काम होता है किसी के विश्वास को जीतना। दो चीज़ें सामने निकल के आई हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे कल सबको पता है कि हरीश रावत जी का भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन होने वाला है, तो किसान कह रहे हैं एक तरफ कि हरीश रावत चोर है और अपनी कमीशन खोरी बंद कमरे के अंदर वो लेके चले जाते हैं और हमें लगता है कि वो हमारे लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सबके जो बाप है वो उमेश कुमार जी सामने निकल कर आए हैं, किसानों के लिए एक मसीहा बनकर निकल कर आए हैं। तो सर लगता है किसानों ने आपसे इतनी उम्मीदें जगाई हैं, जो अपनी कन्या का विवाह भी कर्ज उठाकर ब्याज पर करते हैं, तो उनकी उम्मीदें हैं कि जैसे आपने लिखित में लिया है उमेश कुमार जी ने कि एक हफ्ते के अंदर जो भुगतान हो जाएगा। देखिए मानसी, क्या है कि किसान पिछले कई दशक से इस जिले का ठगा जा रहा है। किसान को लगता है कि बड़े बड़े नेता उनके लिए आकर धरना प्रदर्शन करते हैं, एसी कमरों में बैठकर वार्तालाप करके चले जाते हैं और बड़े बड़े आश्वासन और लड्डू थमा के चले जाते हैं। आज इतिहास में पहली बार सार्वजनिक तौर पर खड़े होकर किसानों के सामने मिल मैनेजमेंट से बात की गई। हम लोग उनके कमरे में जब तक नहीं गए, हमसे कहते रहे वो आइए बैठ के बात करेंगे। मैं कहा नहीं, गर्मी है, धूप है, होने दीजिए, हम जो बात करेंगे किसानों के सामने करेंगे। हम ये नहीं चाहते कि जो आरोप आज तक सभी नेताओं पर लगते रहे वो हम पर भी लगे। हमने उनसे वार्तालाप किया। बाहर मिल मैनेजमेंट के लोगों को, जबकि वो गेट से बाहर आने में उन्हें डर लग रहा था, सैकड़ों लोगों की भीड़ थी, उन्हें लग रहा था कि उन पर हमला हो सकता है। मैं उनको आश्वासन देकर लाया कि ये मेरे लोग हैं, मेरे भरोसे पर आए हैं, जब तक मैं नहीं कहूँगा ये आपको कुछ नहीं कहेंगे। वो बाहर आए, सार्वजनिक तौर पर उन्होंने बातें रखी। हमने उनसे कहा कि हमें पता है आपके पास आज पैसे नहीं हैं, हम जानते हैं, और जब नहीं है तो आप कहाँ से लाओगे, लेकिन हमें एक रोड मैप दीजिए, ऐसा रोड मैप दीजिए, हमें ये बताइए कि आप पैसे का भुगतान करेंगे कैसे। तो उन्होंने बताया कि लगभग 50 करोड़ की उनकी भूमि अधिग्रहण हुआ है। वो मुझे भी जानकारी है, वो चल रहा है रेलवे ओवरब्रिज के लिए। तो वो जो 50 करोड़ आएगा वो 40 से 50 करोड़ के बीच का है वो, और एक लगभग 30 करोड़ की इनकी भूमि यहीं पर है। ये दोनों चीज़ें वो देकर जो भी पैसा आएगा वो किसानों को देंगे, और 2.5 करोड़ रुपए का भुगतान वो तत्काल करेंगे। हमने ये लिखित में इनसे लिया है, और इसीलिए लिखित में लिया है कि ताकि कल को हम आएँ तो ये ना कहें कि हमें जानकारी नहीं थी। हमने तो ऐसा नहीं कहा था, हमने तो वैसा नहीं कहा था। जो भी चीज़ें हो सार्वजनिक हो, सामने हो, इसीलिए हमने लिखित में लिया है। सर जैसे मैंने अभी एक स्टेटमेंट बोला कि एक तरफ किसान ये भी कह रहे हैं कि हरीश रावत जी चोर हैं, जबकि कल वो धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। तो जैसे लोकसभा चुनाव चल रहा है, अभी आपने बोला कि जो पहले कर जाता है उसका काम हो जाता है, तो वार पलटवार तो नहीं चल रहा कि कल हरीश रावत जी करने वाले थे, आज आपने कर लिया। और किसानों के इस स्टेटमेंट से आप कितना अग्री करते हैं कि हरीश रावत जी धरना करेंगे, उसके बाद भी कह देते हैं वो कमीशन खो रहे हैं? देखिए, हरीश रावत जी वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन क्या है कि वो एक्सपोज हो चुके हैं हरिद्वार जनपद में। वो यहाँ से विधायक भी रहे, वो यहाँ से सांसद भी रहे, इसी जगह से वो मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन उन्होंने हरिद्वार जनपद की जनता को ठगा। सही मायने में वो जादूगर हैं, जैसा कि रंजीत रावत जी, उनके जो सहयोगी, उनके रिश्तेदार भी हैं, वो कहते हैं कि वो उल्लू और भालू और पता नहीं किस किस चीज़ की वो बलि, बंदर क्या बलियां चढ़ाते हैं, क्या करते हैं भगवान जाने, क्योंकि हमने तो कभी ऐसी चीज़ें सुनी नहीं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब बहुत देर कर दी हजूर आते आते। हरिद्वार जनपद का भरोसा आपसे उठ गया है, और जब एक बार किसान का, आम आदमी का भरोसा किसी के ऊपर से हट जाता है तो फिर बड़ा कठिन काम होता है किसी के विश्वास को जीतना। सर ये सरकार की बदमाशी है, जो कि अब चलने वाली नहीं है। उनका बाबा उमेश कुमार जी यहाँ चुके हैं। अच्छा, ये कमीशन खोर नेता तो ये है नहीं। अच्छा। जो औरों की तरह से कमीशन लेते थे, धरना देते थे, कमीशन लिया और घर चले गए। अब उनका बाबा आ गया उमेश कुमार। 5 मिनट के लिए सारा लोकसभा चुनाव को भूल जाते हैं, क्योंकि वार पलटवार तो चलते ही रहेंगे। जैसे कि आपको पता है आज
तीन बड़े कार्यक्रम रुड़की के अंदर है और फिलहाल तो हम इकबालपुर मिल पर मौजूद है, जहाँ काफ़ी सारे जो किसान हैं जो लगभग 5-6 वर्षों से इतने परेशान है कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात है कि वो अपने बच्चों का विवाह नहीं कर सकते, उसको करने के लिए भी उन्हें ब्याज पर जो है पैसे उठाने पड़ते हैं और उसके बाद लगातार कितने वर्षों तक उनको ब्याज देना पड़ता है। तो आज खानपुर विधायक उमेश कुमार जी हैं, उनका धरना प्रदर्शन आज यहाँ पर था और प्रशासन से उन्होंने बात भी करी है। हालांकि कहा यह गया है कि 1 हफ्ते में जो है किसानों का बकाया मिल जाएगा। उनको 106 करोड़ किसानों का बकाया है प्रशासन के पास लगभग 5 साल का। किसान मेरे साथ मौजूद है जो लोकल किसान है यहीं पर ही। और एक बात और है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज रुड़की के अंदर ही है, तो और खानपुर विधानसभा के वो यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन में है। तो अब सोचने की बात है कि 106 करोड़ आप सोचकर देखिए, कोई छोटी रकम नहीं, और वो भी किसानों की जो अनाज पैदा करता है, जो फसल पैदा करता है और जो हम सभी लोगों का पेट भरता है, उसकी रकम इतने वर्षों से 1 साल 2 साल वो छोटी बात होती है, लेकिन 5-6 सालों से जो बकाया है वो किसानों का यहाँ पर मौजूद है। और काफ़ी भारी संख्या में विधायक उमेश कुमार के साथ किसान यहाँ पर आए हुए हैं कि आखिर उनको कुछ तो फैसला मिले। और सब किसान तो कह रहे हैं कि प्रशासन बिल्कुल झूठा है, झूठ बोलता है, सिर्फ विश्वास दिलाता है, सिर्फ दिलासाएं देता है, लेकिन उनका जो बकाया है वो अब तक नहीं मिल रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे भैया, आप किसान है ना आप भी? अच्छा, अरे बोलिए तो यार भैया। इधर आ जाओ। 125 करोड़ रुपए बाकी है हमारे पास, 5 साल हो गए हैं। हमारे पैसे पे कोई ब्याज नहीं, मूलधन भी हमको नहीं दिया जा रहा। और हमसे जो हम कृषि कार्ड बनवाते हैं उस पर 14% का ब्याज लेती है सरकार हमारे से। तो ये सरकार की बदमाशी है जो कि अब चलने वाली नहीं है। उनका बाबा उमेश कुमार जी यहाँ आ चुके हैं। अच्छा, ये कमीशन खोर नेता तो ये है नहीं। अच्छा। जो औरों की तरह से कमीशन लेते थे, धरना देते थे, कमीशन लिया और घर चले गए। अब उनका बाबा आ गया उमेश कुमार। अच्छा। ये कमीशन बाजी से अब काम चलेगा नहीं बिल्कुल। ठीक है, क्या कहना है सर आपका? यही है, जब कमीशनबाजी बिल्कुल खत्म हो गया, अब उनका बाप आ गया क्षेत्र में। अच्छा, बाप मानता है विधायक उमेश कुमार? सब नेताओं का बाप है जी। अच्छा, अब अंकल बड़ी आवाज निकल रही है, आप क्यों बताइए मुझे? नहीं, हम कह रहे हैं उमेश कुमार बाप ही इनका। अच्छा, बाप ही है। कमीशन खोरने और कमीशन खोर के तो खिलाफ है बहुत जबरदस्त। इन चोरों की छुट्टी होगी जी, अब ये जो चोर नेता है ना और इन सब की छुट्टी होगी। देखो, माननीय विधायक उमेश कुमार जी का पहले तो हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने किसानों का ये मुद्दा उठाया। किसानों की जेन्युइन समस्या है, अपने बच्चों की पढ़ाई की फीस नहीं भर पा रहे हैं, इलाज में पैसा नहीं मिल रहा है। परसों एक किसान आया हुआ था, पैसे की कमी में उसका बच्चा एक्सपायर हो गया, उसका 2 लाख रुपए का पेमेंट नहीं दिया। तो यहाँ पे हो क्या रहा था कि कोई आया, धरना दिया, पैसे से सेटिंग करी और अपना चला गया। हरीश रावत जी भी आते हैं, वो तो अपना चेक लेके चले जाते हैं, किसान कह रहे हैं। हम उनके बारे में तो खैर कुछ नहीं कहते, लेकिन हमें इतना पता है कि माननीय उमेश कुमार जी विधायक जी जो हैं, बड़ा चोर था, इनके अच्छा, क्या बड़े चोर था हरीश रावत। बड़ा चोर है, खनन का माफिया वो है, गन्ने का माफिया वो है, और कमीशन खोरी के अलावा उसने तो वो धरना देने आ रहे हैं आप लोगों के लिए। कल फिर अपनी सेटिंग करके चले जाएगा। चेक लेने के लिए आ रहा है वो। अच्छा, चेक लेने के लिए आ रहा है और कुछ नहीं करना उसे यहाँ। पेमेंट से उसका क्या मतलब? उसकी सरकार रही है तब उसने व्यवस्था नहीं बना पाया वो यहाँ, अब क्या व्यवस्था बना देगा वो? अब तो उसे कोई पूछता है कोई नहीं। वो तो 7 साल से पेमेंट नहीं दिलवाया उसने, कितनी बार आ 7 चुका साल हो। से पेमेंट हाँ, 7 साल से किसानों का पेमेंट रुका हुआ है। अगर सरकार पैसा दिलाना चाहे, सरकार की मंशा हो, रेलवे ने ज़मीन एक्वायर करी है इनकी कहना रोड के लिए, उसका 64 करोड़ रुपया आना है। अगर कहना डीएम साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि इस पैसे को मालकिन के खाते में ना भेजकर अपने अकाउंट में मंगाया जाए, जैसे और चीज़ें चीनी का पैसा आ रहा, ताकि वो डायरेक्ट किसानों को जा सके। अगर ये वजह से रुक जाता है क्योंकि वो अपने खाते में मंगाते नहीं है। अपने खाते में नहीं मंगाते क्योंकि पुलिस इनके प्रशासन की मिली भगत चली हुई। आपको कह देते हैं मालकिन के खाते, मालकिन के खिलाफ, इनके मेन मैनेजमेंट के खिलाफ मुकदमे हुए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं है, कोई दबाव नहीं उनके ऊपर है। जितना भ्रष्टाचार नेता है सबकी दुकान बंद होने वाली है, क्योंकि उनका बाप उमेश कुमार आ चुका मैदान में। खुद राकेश जी भी आज किसानों के इतना उत्पीड़न हो रहा था, उनके लिए धरने प्रदर्शन में आए थे। सर, क्या डिसीजन निकला है? कहा है प्रशासन ने लिखित में दिया है कि वो जो भुगतान है वो कर देंगे? देखिए, ये पहली बार हुआ है यहाँ पर धरने के रूप में। नाटकबाजी, नौटंकी तो कई बार, हर साल यहाँ 2-3 बार होती रहती है, लेकिन निश्चित रूप से किसानों की अगर हक की बात हुई है तो आज पहली बार यहाँ पर ये कार्यक्रम हुआ है। और जो भी हुआ है जनता के सामने, किसानों के सामने हुआ है। बंद कमरे में बैठ के कोई प्रशासन से, मिल प्रशासन से बात नहीं की गई है, पूरी तरह से ओपनली सबके सामने जो भी प्रशासन की तरफ से बात थी वो भी ओपन हमने बाहर जाके उमेश जी, हमारे सम्मानित विधायक जी और विकास जी और हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित थे, बाहर ले जाकर सबके सामने उनसे जो भी हमने मांगे मंगवाई है उन्होंने जाकर माइक के माध्यम से सबके सामने बताया।
तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ अब की बार किसानों की सही लड़ाई लड़ने का काम किया गया है और पूरी तरह व्यवस्था हम अपने साथियों के साथ, किसान भाइयों के साथ खड़े हैं और जो भी मांगे हमारी थी हमने लिखित रूप में ली हैं और वो लिखित रूप में अगर आगे भविष्य में नहीं होती है तो ये बात तय हो चुकी है कि अगली बार यहाँ बहुत बड़ा सिस्टम ऐसा होगा कि जिससे कि प्रशासन ये मील का सिस्टम पूरी तरह हिल जाएगा। व्यवस्था इनकी पूरी तरह से खराब करने का काम किया जाएगा अगर ये लिखित रूप में जो दिया गया है उसकी उन बातों पर ये खरे ना उतरे। तो हरीश रावत जी भी धरना करने वाले, उसके बारे में क्या कहें? देखिए वो तो नौटंकी करते हैं, हर बार करते हैं। वो तो मदारी की तरह आते हैं, डुगडुगी बजाते हैं, चले जाते हैं, मात्र किसान भाइयों को बहकाने का काम करते हैं। साल में 2-3 बार उनका ड्रामा होना है और यात्रा भी ऐसे, पद यात्रा भी सब ड्रामेबाजी है, कुछ नहीं है, मात्र ड्रामा है, ड्रामा ही करते हैं, नौटंकी करते हैं। अभी यहाँ पर आए हैं, पहले भी कई बार आ चुके हैं, नई बात नहीं है, अब कल को फिर आ रहे हैं, देखना आप क्या करेंगे। मात्र वही नौटंकी ड्रामेबाजी करके चले जाते हैं। आज तक कोई समाधान किसानों का उनके माध्यम से नहीं निकला, ना वो अपनी सरकार में, जब वो सरकार में थे तब किसानों के लिए कुछ नहीं कर पाए। अब तो क्या करेंगे, अब तो व्यवस्था कोई पूछता नहीं है। लेकिन जब उनके हाथ में सारी चीज़ें थी, यहाँ की सरकार थे वो, यहाँ के मुख्यमंत्री थे वो, तब हमारे किसानों के लिए उन्होंने क्या किया, हमारा यह सवाल है। अगर कल आप उनसे मिले तो पूछना कि आपने अपने समय में किसानों के लिए क्या किया।